Welcome to the Real Lost of Palm Mystery. Today I am going to read the palm of 39-year-old male palm. आइए देखते हैं कुदरत ने साथ के अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले कलर ऑफ दी पाम की अगर बात करते हैं तो आपको एक मिक्स कलर नज़र आ रहा है। अगर आप देखें तो आपको ये ऊपर वाले जो 4 माउंटेन का कलर आपको एक वाइट शेड के अंदर नज़र आ रहा है। मिडल में आप देखते हैं तो आपको ये एक टी बनती हुई नज़र आ रही है जो कि एक कलर की है, वाइट शेड दे रही है। जबकि अगर आप देखें माउंट ऑफ वीनस के आसपास और माउंट ऑफ मार्स के आसपास का ये जो एरिया बनता है ये आपको थोड़ा सा ग्रे शेड देता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि आप अगर ये एरिया देखते हैं थोड़ा सा मरकरी तक का, मून का एरिया देखते हैं मार्स अपर का, तो ये एरिया आपको थोड़ा सा रेड शेड देता हुआ नज़र आता है। अब जब ये थैली का कलर मिक्स होता है तो इंसान के पास समडम रुपया पैसा आता है, समडम रुपया पैसा नहीं आता। अब पामिस्ट्री जितनी कितनी थैली सुर्ख होती है, गुलाबी रंगत में होती है, इतना ही वो रुपया पैसा देती है, धन दौलत देती है और इंसान की तरफ जो होती है खुशबख्ती उसको अपनी तरफ खींचती है और अच्छी सेहत भी देती है। जब एक मिक्स कलर होता है तो फिर समडम रुपया पैसा आता है और समडम रुपया पैसा नहीं आता। इसके अलावा अगर शेप ऑफ दी पाम को अगर आप देखते हैं तो आपको प्रॉपर तौर के ऊपर जो एक लंबी थैली नज़र आ रही है। ये देखिए इस तरह से आपको जब एक रेक्टेंगुलर एक लंबी थैली नज़र आती है, उसके साथ अगर आप फिंगर्स को देखें तो आपको थोड़ी सी जो शॉर्ट नज़र आती हैं। जब जिस तरह से शॉर्ट फिंगर्स होती हैं तो ये इंसान को क्विक डिसीजन टेकर बनाती हैं, जल्दी रिएक्ट करने वाला बनाती हैं, जल्दी रिस्पॉन्स करने वाला बनाती हैं। इंसान जो होता है मौके के ऊपर जो वो जवाब देने वाला होता है। उसके साथ साथ ये हाथ के नीचे जो काम करने वाले पर्सन के बारे में बताती हैं। अब अगर आप देखें तो थैली जब बड़ी होती है तो इंसान की ज़िंदगी में जो अच्छे खासे जो मौके लेकर आती है। अब लेकिन इसमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि थैली देखें टोटल लंबी है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रही है बारीक हो रही है, स्टार्टिंग से आप देखें तो ये चौड़ी है। तो इस तरह का पर्सन जो होता है वो जॉब करने के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है, या तो इस तरह का पर्सन जो होता है वो जॉब करता है और जॉब के अंदर ही वो सक्सेसफुल होता है। अगर इस तरह का पर्सन बिजनेस करना चाहे तो उसको पार्टनरशिप के अंदर करना चाहिए और वो पार्टनरशिप के अंदर ही बिजनेस कर पाता है। अगर सेल्फ डिपेंडेंट को इस तरह का पर्सन को बिजनेस दे दिया जाए, कोई सेल्फ का काम दे दिया जाए ऐसा जिसके अंदर इस तरह का पर्सन जो होता है सारी की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाए, अकेला उस पर्सन को बिजनेस करना पड़ जाए, तो उस तरह के लोग जो होते हैं उस काम के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसलिए इन लोगों को जब भी बिजनेस करना चाहिए किसी की गाइडेंस के साथ करना चाहिए। अलबत्ता ये जॉब करने के लिए जो होते हैं और पार्टनरशिप के अंदर काम करने के लिए जो होते हैं बड़े बेनिफिशियल रहते हैं। उसके साथ अगर आप देखें तो फर्स्ट फिंगर की अगर लेंथ देखें तो काफ़ी अच्छी है। जब फिंगर की लेंथ आपको काफ़ी अच्छी नज़र आती है, बड़ी ऊपर तक देखने के अंदर नज़र आती है, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा साइन होता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं, कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है इस तरह के पर्सन के अंदर। इस तरह का पर्सन जो होता है लीडरशिप के रोल के अंदर बड़ा बेनिफिशियल रहता है, अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से समझाने वाला होता है। उसके साथ अगर आप देखें उसके अलावा ये देखें तो थोड़ी सी इसका टर्न आउट जो है ये सैटर्न की जानिब भी, जब ये सैटर्न की जानिब होती है तो ये इंसान को स्पिरिचुअल भी बनाती है थोड़ा सा। उसके साथ अगर आप देखें तो सैटर्न की फिंगर जो वो काफ़ी ऊपर तक है, तो इंसान को जो होती है डेप्थ एनालिटिक बनाती है, अच्छा खासा समझदार बनाती है इंसान को। लेकिन इसमें देखें तो ये भी आपको ऐसे घूमती हुई नज़र आ रही है। और सेट उसके अलावा अगर सन की फिंगर देखें तो आपके पाम के ऊपर काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बड़ी है। जब ऐसे सन की फिंगर काफ़ी बड़ी होती है, खासकर जब ये वाला जो उसका पावर फैलता है, तो ये इंसान को आप कह सकते हैं कि हाई पोजीशन के ऊपर लेकर जाती है। उसके अलावा ये इंसान को पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट जो दिलवाती है। इस तरह का पर्सन या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर बनता है, इसके अलावा भी इस तरह के पर्सन को पॉलिटिक्स में लाइफ के अंदर किसी एज में जाकर इंटरेस्ट आता है। अब इसमें एक चीज़ देखें कि ये सैटर्न भी सिर्फ घूम रही है, सन भी सिर्फ घूम रही है सैटर्न की तरफ, सैटर्न भी जो सन की तरफ जो है वो ट्राइन ले रही है। उसके साथ अगर आप देखें तो ये जो जुपिटर की फिंगर है वो भी सिर्फ घूम रही है। जब ये तीनों फिंगर्स ऐसे एक दूसरे की तरफ घूमती हैं और इनका जो टर्न आउट होता है वो सैटर्न की तरफ होता है। अब सैटर्न की फिंगर जब ऐसे घूमती है तो इस तरह के पर्सन जो होते हैं उनको रुपया पैसा नाम कमाने का जो काफ़ी ज़्यादा शौक पैदा हो जाता है। ये लोग जो होते हैं इन लोगों को फिर मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, जबकि क्योंकि सैटर्न का काम ही जो है फिर मेहनत करवाना है। जब दोनों चीज़ों का जो टर्न आउट होता है वो सैटर्न की तरफ आ जाता है तो फिर ये मेहनत इस तरह के लोग जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लाइफ के अंदर जो है वो करनी पड़ती है। उसके अलावा देखें तो फिंगर्स के दरमियान जो है ना वो काफ़ी आपको गैप नज़र आ रहा है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो सोशल भी होते हैं, उन लोगों के जो वो अपने आइडियाज़ भी होते हैं। अब एक चीज़ इसमें और आ जाती है कि जब ये ऐसे फिंगर के दरमियान नेचुरल गैप होता है तो इस तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा एक बंधन के अंदर रहना, ये एक बंधन के अंदर फंस के रहना जो है वो अच्छा नहीं लगता। इस तरह के लोग जो होते हैं वो स्पेस देने वाले होते हैं और स्पेस चाहते हैं। इस तरह के लोगों को शादी भी इस तरह की फीमेल से करनी चाहिए जो स्पेस दे और इनकी जो है वो इस बात को समझ सके। अगर जॉब ऑल्टर से हो जाए तो और ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। उसके अलावा अगर मरकरी की फिंगर देखें तो अच्छी है, मरकरी की फिंगर के अंदर गैप है, कम्युनिकेशन स्किल बड़े अच्छे होते हैं, बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इंसान अपनी बात जो होता है वो अगले बंदे के सामने रखने वाला होता है। इंसान आज़ाद ख्याल होता है, उसके अपने आइडियाज़ होते हैं और अपनी बातों के ऊपर इस तरह का पर्सन जो होता है वो चलने वाला होता है। इसके साथ साथ अगर देखें तो जब ये मरकरी की फिंगर ऐसे इसको क्रॉस कर जाती है तो ये इंसान को आप कह सकते हैं कि अच्छा इंटेलिजेंट बनाती है, क्योंकि ये जो बेसिकली है ना ये जो हाथ है ये सारा मर्क्यूरियन हाथ है, एक लंबा हाथ है। एक लंबे हाथ के ऊपर जो है ना मरकरी का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह के लोग जो होते हैं डॉक्यूमेंटेशन, अरेंजिंग चीज़ों को संभाल के रखना, मनी मैनेजमेंट, क्योंकि मनी ट्रायंगल भी ऑलमोस्ट आपके हाथ के ऊपर एक अच्छा बना हुआ है। सो आप कह सकते हैं कि ये मनी मैनेजमेंट होगी, कम्युनिकेशन स्किल, उसके अलावा चीज़ों को संभाल के रखना, मार्केटिंग से जुड़े हुए काम इस तरह के लोग बड़े अच्छे करते हैं। या जितने भी हर वो काम जो क्रिएटिविटी का आता है, जो काम इंसान के दिमाग से जुड़ता है, एजुकेशन से जुड़ता है, इन कामों के लिए इस तरह के लोग जो होते हैं बड़ी बेनिफिशियल रहते हैं। ये नए नए आइडियाज़ देने वाली होती है और बड़ी मरकरी का हर इंटेलिजेंसी की फील्ड से जो कनेक्शन बनता है, इस तरह के पर्सन अपनी बातें रखने वाले होते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो मार्स को बार थोड़ा सा नरम है, सो इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो होता है वो एनर्जी नहीं होती, वो थ्रिल नहीं होती। बॉडी जो होती है वो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि वीक होती है, या बॉडी के अंदर वो एनर्जी नहीं होती कि इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा भागने वाला हो, दौड़ने वाला हो, थ्रिल करने वाला हो अपनी लाइफ के अंदर। अलबत्ता इस तरह के लोग जो होते हैं वो डेस्कटॉप के काम के लिए जो होते हैं वो बेनिफिशियल रहते हैं।
बैठ के जो करने वाला काम होता है इन लोगों को बेनिफिशियल रहता है। अगर ये लोग बहुत ज़्यादा भागने दौड़ने का काम हो तो ये लोग जो थे वो नहीं कर पाते। हाँ, अगर बता अगर 30 to 40% आप कह सकते हैं, ये 25% अगर फील्ड का ऐसा भाग दौड़ का काम तो वो चल जाता है, लेकिन लगातार भागने दौड़ने वाला काम जो वो नहीं हो पाता। लेकिन स्पेसिफिक एज के बाद जो मेडिसिन भी खानी पड़ती है किसी न किसी बीमारी को लेके, जैसे हार्ट या शुगर वगैरह को लेके, या कोई भी ऐसी मेडिसिन जो परमानेंट चले। इम्यूनिटी जो थोड़ी सी होती है वो आपको वीक देखने में नज़र आती है। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो माउंट का जो पैटर्न है वो काफ़ी मुझे एक अच्छा बना हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे करके जब ये कंडीशन बनती है तो ये काफ़ी, जो ऊपर वाले 3 माउंट्स एक लाइन में लगे हुए नज़र आते हैं तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ होती है, खुशबख्ती का साइन होता है ये काफ़ी एक अच्छा माना जाता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो थंब का साइज़ जो है वो ठीक है, एक मीडियम साइज़ में आपको एक अच्छा थंब नज़र आ रहा है। एक अच्छी इंसान के अंदर आप कह सकते हैं कि विल पावर भी होती है, लॉजिक भी होती है, डिटर्मिनेशन अच्छी होती है इंसान के अंदर। लेकिन ये देखें जब ये ऐसे ऐसे करके लाइनें चलती हैं लगातार तो ये इंसान को ओवर थिंकिंग देती हैं, कन्फ्यूजन में लेकर आती हैं। इसलिए फिर ऐसा इंसान समटाइम सोचता है काम नहीं करता, समटाइम जो काम पहले करता है सोचता बाद में। और पता विल पावर ठीक है, लेकिन लॉजिक के अंदर जब इंसान फंस जाता है, ख्यालात डिस्टर्ब होते हैं तो फिर इंसान जो है वो डिसीजन नहीं ले पाता उस तरह का। उसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं है, दोनों साइड से खुली है, तो ये भी इंसान को स्ट्रगल देती है। जब इस फोनिक्स आई को पूरा कंप्लीट होना चाहिए, अगर ये ऐसे पूरी कंप्लीट बन जाए तो ये रुपया पैसा भी देती है। जो केला साइन होता है इसके ऊपर ऐसे करके साइन बन जाए तो ये इंसान को करोड़पति बना देता है, लेकिन ये ऐसा साइन आपको नज़र नहीं आ रहा। उसके अलावा भी वैसे भी आपको ऐसे यहाँ से थोड़ी सी खुली हुई नज़र आ रही है, तो ये इंसान को स्ट्रगल भी देती है और ये इंसान को बिजनेस में लॉस भी करवाती है, या इंसान के पैसे का लॉस भी करवाती है। ये भी इंसान को कन्फ्यूजन में ले आती है। उसके साथ अगर आप देखें तो ये जो रत्ती लाइन है इनकी, ये भी तकरीबन ठीक ही है, लेकिन कुछ कुछ इसमें भी आपको डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये एक अच्छा साइन बना हुआ है, तो ये इंसान को विरासत या जमाशुदा पैसा दिलवाता है। इस तरह के पर्सन के मदर फादर में से या ब्रदर में से या कोई ना कोई इंसान के घर में से जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, अगर ना भी हो तो इंसान को जो है वो विरासत या जमाशुदा पैसा अपनी लाइफ के अंदर लाजमी तौर के ऊपर मिलता ही मिलता है। बाकी मैं अब दूसरी जो है ना आपकी इंक वाली पिक्चर उसके ऊपर जाता हूँ और मजीद डिफाइन साइन को देखता हूँ। अब अगर लेफ्ट हैंड आपका देखते हैं तो इसके अंदर पहले तो अंगूठा ही बड़ा शार्प नज़र आ रहा है। जब ये इतना शार्प नज़र आता है, ऊपर से इतना बारीक होता है, इतना लॉन्ग होता है, तो ये अंगूठा इंसान को बहुत ज़्यादा विल पावर देता है, बड़ा इंसान को लीडरशिप लेवल के अंदर बड़ा ऊपर लेकर जाता है, बड़ा डिटर्मिनेशन का मालिक बनाता है। इंसान फोकस्ड होता है, अपने गोल के पीछे जाने वाला होता है। यहाँ पे अगर फिंगर का पैटर्न भी देखें तो सारा जो है वो एक लीडर्स वाला पैटर्न बना हुआ है। माइंड लाइन भी आपको जो इंडिपेंडेंट नज़र आ रही है, बड़ी, यानी आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को जो है ये दिखा रहा है। अगर आप यहाँ से देखें माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों के दरमियान गैप नजर आ रहा है, तो इंसान को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेकर बनाता है, अपने ख्यालात देता है। जैसे कि लोगों के पास अपने ख्यालात होते हैं, ये लोग किसी की जो वो सुनना पसंद नहीं करते, अपनी लोग जो होते हैं इन लोगों को ऑर्डर देना अच्छा लगता है, लीडरशिप के रोल के बड़े बेहतर होते हैं। उसके अलावा लोग जो होते हैं अपनी बात रखने वाले होते हैं, इंडिपेंडेंट सोच के मालिक होते हैं। मतलब मून की तरफ देख रही तो ये इंसान को क्रिएटिव भी माइंड लाइन बनाती है। लेकिन राइट हैंड के ऊपर जो पैटर्न है वो इस तरह से हाथों के ऊपर जो लाइनों का वो चल नहीं रहा। यहाँ पे लकीरें जो आपको तकरीबन थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ जो वो बारीक नज़र आ रही हैं। ये देखिए तकरीबन ये लकीरें आपको कुछ कुछ बारीक नज़र आ रही हैं, यहाँ से कुछ कुछ ये फूली हुई है। लेकिन अगर राइट हैंड के ऊपर देखते हैं तो पूरी लकीरें जो वो आपको फैली हुई नज़र आती हैं। अब अगर आपके राइट हैंड के ऊपर देखते हैं तो ये देखिए हर लाइन जो है ना आपको फूली हुई नज़र आ रही है। इसमें आईलैंड भी बढ़ रहा है, ये देखें स्पेसिफिकली, ये देखें। जब ये ऐसे आपको डार्केस्ट फॉर्म के अंदर नज़र आती है तो बहुत ज़्यादा हैवी लाइनों की एनर्जी लेकर चलती है। ये देखें आपको तकरीबन जो है वो राइट हैंड के अकॉर्डिंग जो है ना हर लाइन जो है लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग जो है वो आपको ज़्यादा जो है हैवी एनर्जी लेकर चलती हुई नज़र आ रही है। ये देखिए टोटल जो है वो आपको हैवी एनर्जी ज़्यादा नज़र आती है। जिस तरह के लेफ्ट हैंड में शार्प लकीरें, इस तरह की लकीरें आपके राइट हैंड के ऊपर जो वो नहीं बनी हुई। अब एक चीज़ आपके पाम के ऊपर देखने वाली कि जो शैडो प्लैनेट के ऊपर जो आपका माउंट ऑफ वीनस है उसका जो एरिया, उसका जो कलर है वो आपको थोड़ा सा जो वो चेंज नज़र आ रहा है। जब ऐसे माउंट ऑफ वीनस का जो कलर थोड़ा सा चेंज नज़र आता है, इसके अंदर थोड़ा सा ब्लू शेड नज़र आता है, एक एक एंगल के ऊपर नज़र आ रहा है, तो ये तकरीबन ना 2, 3, 4 किस्म की जो वो बीमारियां लेकर आता है। जो पहली चीज़ ये लेकर आता है कि इस तरह का जो पर्सन होता है उसका जो प्रोस्टेट होता है एक एज के साथ जो मेल का होता है वो बढ़ जाता है। इस तरह के पर्सन को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिलता है, गॉल ब्लैडर के अंदर जो कुछ ना कुछ है वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, या किडनी वगैरह के अंदर इंसान के स्टोन वगैरह। लेकिन ये एज के साथ आती है, भी इसकी ग्रेड 1 की स्टेज है लेकिन ये आ रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इंसान को जो है ना वो मिसाने वगैरह में सोजिश वगैरह के बारे में पता देती है। इसलिए आप वाटर का इंटेक जितना कितना कर सकते हैं वो करें। एक ये चीज़ जो है ना ये हार्मोन की डिस्टर्बेंस की तरफ इंसान जा रहा होता है, क्योंकि इसमें एक चीज़ ये भी दिखाती है कि इंसान की सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है वो अनफिल्ड भी नहीं रहती किसी हद तक। ये जो मेन रीज़न जो है इस वजह से ये ब्लू होता है। उसके अलावा ये इंसान को चलते फिरते एक डर सा देता है। इस तरह के पर्सन को एक डर रहता है, खौफ सा रहता है। डर भी नहीं कह सकते, ये खौफ, ये कोई एक अंदेशा कह सकते हैं कि उसके दिमाग में चलता रहता है जब इसमें ये कंडीशन बनती है। एक चीज़ ये देखने वाली है। कलर पिक्चर के अंदर भी देखते हैं तो ये लाइनें जो साइड के ऊपर चलती हुई नज़र आती हैं, ये ऐसे ऐसे तिरछी लाइनें, ये देखिए फिंगर्स के ऊपर जब ये तिरछी लाइनें चलती हैं तो उसका मतलब होता है कि ये राहु जो होता है वो खराबी के अंदर आ जाता है। ये देखिए। तो उसके अलावा इस तरह के पर्सन को नज़र हसद जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा लगती है। इस तरह का पर्सन जो होता है उसको नज़र बद का शिकार रहता है। आप कोशिश करें अपनी लाइफ के अंदर जितना कितना आप सदका दे सकते हैं डेली बेसिस पर उसको अपनी जो है रूटीन बना के रख लें, क्योंकि आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, हद से ज़्यादा लगती है।
ये देखें, जब ये लाइनें चलती हैं ना तो ये नज़र की वजह से इंसान को रुकावट आती है उसके कामों के अंदर। तो ये जो पैटर्न ठीक नहीं है। इसके अलावा इस तरह का पर्सन ये ज़िद्दी भी होता है, ये अड़ जाता है जिस बात के ऊपर। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर अड़ जाएँ तो फिर आप पीछे नहीं हटते, चाहे उस तरह के पर्सन का लॉस ही क्यों ना होता हो। जितना होता है भाई हो जाए, फिर इस तरह का पर्सन अपने लॉस के ऊपर पीछे नहीं हटता जब ये लाइनें नज़र आती हैं। तो अब अगर आपके पाम के ऊपर सबसे पहले माउंट्स का पैटर्न देखते हैं तो ये देखें, आपके माउंट्स के ऊपर जो पैटर्न लगता है वो ये लगता है। जो ऊपर वाले 4 माउंट्स हैं उनको थोड़ी सी अगर आप देखें तो हाथ के अकॉर्डिंग जो है ना, पीछे वाले बैक के अकॉर्डिंग थोड़ी सी जो स्पेस जो है वो कम मिली हुई है। जब इस थोड़ी सी स्पेस कम मिलती है तो इस तरह के पर्सन के पास जो ज़िंदगी के अंदर मौके होते हैं, एक नॉर्मल पर्सन की निस्बत जो होते हैं वो थोड़े से कम मौके आते हैं। लेकिन जब भी आपके पास मौका आएगा ज़िंदगी के अंदर, एक बड़ा मौका आएगा, लेकिन आपने उस मौके को पकड़ना है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो या तो अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी समझते नहीं है, या वो अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी कंसीडर नहीं करते, उनकी नज़र में वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती, इसलिए उनके हाथ से फिर जो वो मौका चला जाता है। लेकिन अगर आपके हाथ से जब भी मौका जाएगा, एक बड़ा मौका जाएगा, इसलिए आपने कोशिश करनी कि आपके हाथ से जो वो मौका वो जाए ना। जब भी अपॉर्चुनिटी है आपने किसी गाइडलाइन लेनी है और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। उसके साथ अगर आप देखते हैं माउंट्स की तरतीब तो बड़ी अच्छी लगी हुई है। माउंट ऑफ जुपिटर जो अपने अपेक्स के ऊपर बैठा हुआ है, एक तो ये इंसान को अपने किरदार का बड़ा अच्छा बनाता है, इस तरह के लोगों का किरदार बड़ा अच्छा होता है सोसाइटी के अंदर। उसके अलावा इस तरह के लोग जो होते हैं बड़े अच्छे किरदार के होते हैं। उसके साथ साथ इंसान को थॉटी पावर ज़िंदगी के अंदर बड़ी अच्छी मिलती है, इंसान जो होता है बड़ी अच्छी ग्रोथ करता है, फैमिली लाइफ भी इंसान की बड़ी अच्छी रहती है। जुपिटर आपके पाम के ऊपर जो मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इस तरह का पर्सन जो होता है बड़ा ईमानदार भी होता है। अब जुपिटर के ऊपर ये देखिए रिंग ऑफ सुलेमान लगे हुए हैं, तो ये इंसान को जो वो गैर मामूली शख्सियत का मालिक बनाते हैं। पहली बात तो ये, इस तरह के पर्सन के पास ओल्ड एज के अंदर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम लगते हैं। रूहानियत इस तरह के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह के लोगों को बड़े सच्चे ख्वाब ख्याल आते हैं। इस तरह के लोग किसी पर्सन के बारे में कोई ऑब्जर्वेशन लगा लें, कोई अंदाज़ा लगा लें, कोई बात कर दें तो समझ लें कि वो कन्फर्म होती है। इस तरह के लोगों के अंदर रूहानियत बहुत ज़्यादा होती है। सच्चे ख्वाब आना स्पिरिचुअलिटी का ये साइन होता है किसी भी पर्सन के लिए। ये रुपया पैसा भी काफ़ी देता है इंसान को, एक नरम दिल का मालिक भी बनाता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर एक बड़ा अच्छा साइन बड़ा हुआ है। तो ये इंसान को जो अर्नड इनकम दिलवाता है, ये ऐसा पैसा जो इंसान ने कमाया ना हो, ये इंसान को पुश्तैनी ज़मीन टाइप भी दिलवाता है। जब ये ऐसे करके साइन बनता है, ये प्लॉट की फॉर्म में भी इंसान को चीज़ें मिलती हैं, ये काफ़ी एक अच्छा साइन है। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक बॉक्स बन रहा है। सो अर्नड इनकम कमाने का एक अच्छा साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद है। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको एक फिश साइन पड़ती हुई नज़र आ रही है, ये ऐसे करके। तो ये इंसान को स्पिरिचुअलिटी भी देती है, रुपया पैसा भी देती है। ओल्ड एज के अंदर जो काफ़ी इंसान की जो सक्सेस करवाती है, जब ये अपनी लक लाइन के साथ ऐसे मिल के चलती है तो ये काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड होता है। वैसे भी सैटर्न आपके काम के ऊपर जो मुझे बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, इतना फ्लैट बैठा हुआ नज़र आ रहा है। तो उसका पर्सन सुस्त नहीं होता, अपने काम को जो वो लेकर चलने वाला होता है। ये देखिए एक बॉक्स ना यहाँ पर भी बड़ा अच्छा बड़ा बन रहा है, ये ऐसे करके। तो ये काफ़ी अच्छे साइन है आपके पाम के ऊपर, सैटर्न के ऊपर। उसके अलावा अगर आप देखें तो दो नॉलेज लाइनें हैं। तो इस तरह के पर्सन के पास बेसिक नॉलेज बड़ा ज़बरदस्त होता है। इस तरह के पर्सन के पास डिग्री भी होती है। इस तरह के पर्सन को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं होता। इस तरह का पर्सन जो होता है स्ट्रीट नॉलेज भी काफ़ी रखता है, उसके पास नॉलेज वैसे भी काफ़ी होता है। और इस तरह के पर्सन से लोग जो है वो पूछ कर जो है वो काम करना पसंद करते हैं। नॉलेज की लाइनें आपके पाम के ऊपर मौजूद है। सो 2 फील्ड और 2 चीज़ों का नॉलेज आपके पास एट अ टाइम रहेगा। उसके अलावा भी अगर आप देखें माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर भी आप देखें तो ये ट्रायंगल है, तो ये इंसान को डिग्री करवाने का काम करती है। और मुझे शक सा बढ़ रहा है कि ये आगे भी बन रहा है। तो इंसान ज़िंदगी में 2 डिग्रियाँ करता है। ये 2 इंसान जो एक डिग्री के साथ वो कोर्स वगैरह वो काम सीखता है, तो ये एक अच्छा साइन है आपके पाम के ऊपर एजुकेशन का भी। उसके अलावा अगर आप देखें ये वो विरासत या जमाशुदा पैसा बनने का एक अच्छा साइन है आपके पाम के ऊपर। अब रुपया पैसा और लग्जरी होती है, जितना भी लिक्विड कैश होता है उसका तल्लक जो होता है वो माउंट ऑफ सन के साथ होता है। इसके ऊपर अगर अच्छे साइन होते हैं तो इंसान जो है वो रुपया पैसा अपनी ज़िंदगी के अंदर कमाता है। अगर आप माउंट ऑफ सन के ऊपर देखें तो ये एक साइन आपके पाम के ऊपर जो है वो पड़ रहा है, फिश साइन। तो ये इंसान को रुपया पैसा भी देता है, ये अपनी फील्ड के अंदर इंसान को फेम भी देता है, क्योंकि ये थोड़ा सा एंडिंग पॉइंट के ऊपर जाके बन रहा है। ये इंसान को एक अच्छा रुपया पैसा देता है। ये करोड़पति बनाने वाले साइन होते हैं। अगर आप इसको और क्लोजअप में ले आते हैं तो मज़ीद जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप इसको यहाँ पर देखते हैं रख के, एक फिश साइन ये ऐसे मिडल में भी बन रहा है आपका, तो ये इंसान को करोड़पति जो बनाने वाले साइन होते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बॉक्स है, तो ये इंसान को मल्टी जो है वो ट्रैवल भी करवाता है। अलबत्ता एक देखें ये एक साइन है आपके पाम के ऊपर, ये ऐसे करके। लेकिन अभी इसमें कोई डार्कनेस नहीं नज़र आ रही किसी फिश साइन के अंदर। इस तरह से डार्कनेस नहीं है, ये इतने वो डार्क नहीं है। ये देखें ये एक नज़र आया है, ये भी कुछ थोड़ा सा डिम है। लेकिन अलबत्ता इतने आपके पाम के ऊपर जो फिश साइन ज़रूर बने हुए हैं छोटे छोटे, कि जो इंसान को लाखों रुपया माना इनकम देने का साइन होता है। इस तरह का पर्सन पाकिस्तान के अंदर काम करे तो 5-6 लाख रुपये माना कमाने की सलाहियत रखता है। फ़ौरन चला जाए तो इंसान की इनकम 3 to 4 टाइम जो वो डबल हो जाती है। सो रुपया पैसा कमाने के आपके पाम के ऊपर साइन हैं, लेकिन अभी वो थोड़े से कमज़ोर है। ये देखिए बेशुमार साइन है, साइन बन रहे हैं, लेकिन वो कंप्लीटिशन में नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं से जाके जो वो रह जाते हैं।
अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर ये काफ़ी एक अच्छा साइन बन जाता है। इसके लिए आपको एक एडवाइस भी है कि आप जो है ना कोशिश करें एक रूबी स्टोन जो अच्छा सा लेके जो है ना अपनी इस रिंग फिंगर के ऊपर पहने, ताकि अल्लाह पाक जो है वो आपके इन साइंस को जो है वो पावरफुल बना दें, जो आपको रुपया पैसा दें। ये लिक्विड गैस से रिलेटेड होते हैं, काफ़ी अच्छे साइन है। उसके अलावा भी अगर देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है और काफ़ी अब कह सकते हैं कि ये स्मॉल ट्रायंगल है, यहाँ पे भी ये कंडीशन भी बन रही है। तो ये इंसान की विश फुलमिट करवाता है, इंसान की ख्वाहिशात पूरी करवाता है। एक ये देखें, रुपया पैसा देने वाले काफ़ी आपके पाम के ऊपर साइन है, लेकिन वो साइज़ के अंदर अभी थोड़े से छोटे हैं, कुछ इनमें डेवलपमेंट नहीं आ रही है। अगर ये ऐसे पूरा कंप्लीट बन जाता है तो ये भी काफ़ी एक अच्छा साइन होगा। इसमें भी थोड़ी सी डार्कनेस आनी है, भी बाकी है। ये देखें ऐसे करके छोटे छोटे हैं, उनमें भी कंप्लीटेशन नहीं है कुछ इस तरह की। ये देखें यहाँ पे भी है, लेकिन ये सब हाफ में जाके रह रहे हैं। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन आपके लिए बन जाएगा। वैसे भी सन माउंट आपके पाम के ऊपर एक अच्छा बना हुआ है। उसके अलावा रुपया पैसा देने का एक साइन होता है ये ग्रिडल ऑफ वीनस, लेकिन इसकी पॉजिटिविटी भी और इसमें नेगेटिविटी भी है, क्योंकि आपका मून डिस्टर्ब है, ये आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी भी देगा। इस तरह के लोग जो होते हैं, जब ये इस तरह ग्रिडल ऑफ वीनस बनता है, वैसे ये रुपया पैसा देने के लिए बड़ा कह सकते हैं कि बेनिफिशियल साइन है। जेनिफर लोपाज, ये जो बड़े बड़े आर्टिस्ट मैंने देखे हैं, जो लोग आर्ट की फील्ड से जुड़े होते हैं, जो लोग आर्टिस्ट होते हैं, बड़े टॉप क्वालिटी के आर्टिस्ट होते हैं, जिनका नाम होता है, जेनिफर लोपाज के पाम के ऊपर आपको ये साइन देखने को मिलता है। हर वो आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट अपनी फील्ड के अंदर नाम कमाती है, उसके पाम के ऊपर ये साइन आपको देखने को मिला ही मिला, और मैंने देखा ही देखा है। अब जब ये मेल के पाम के ऊपर, तो ऑपोजिट जेंडर जो आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, जिनसे मुखालिफ जो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की तरफ जाएगा। अब इस तरह के लोग जो होते हैं वो स्टोरी टेलिंग काफ़ी अच्छी करते हैं, आर्ट का काम काफ़ी अच्छा करते हैं, ड्राइंग का काम काफ़ी अच्छा करते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ उनका काम होता है। उस तरह के लोग बहुत अपर लेवल के ऊपर जाके काम करते हैं। हर वो काम जिसमें इंसान का माइंड जुड़ता है या लगता है। लेकिन ये चीज़ होती है कि जिनसे मुखालिफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, उसके साथ साथ जो एक चीज़ आती है कि इस तरह के लोग रोमांटिक होते हैं, हाईली रोमांटिक होते हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं वो प्यार करने वाले होते हैं, जिनसे मुखालिफ कुछ लोग देख के ना वो कहते हैं कि इनके अंदर एक अट्रैक्शन आ जाती है, इनकी तरफ भी बहुत ज़्यादा खींचता है जिनसे मुखालिफ, और ये भी जिनसे मुखालिफ की तरफ बहुत ज़्यादा खींचते हैं। ये लोगों के अंदर एक इश्क, वो कहते हैं आशिक मिजाज और एक आशिक रूह होती है इस तरह के लोगों के अंदर, जब ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। और ये इंसान को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सेक्सुअल डिज़ायर भी देता है जब ये कंडीशन बनती है। लेकिन ये आर्ट की फील्ड के अंदर काम करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनर है या किसी भी किस्म का कोई ऐसा काम जो डिज़ाइनिंग में आ जाता है, तो उस लिहाज से ये बहुत ही अच्छा है। कोई आर्किटेक्चर का काम करता है, कोई आर्किटेक्चर का इंजीनियर है, उन लोगों के लिए तो ये सोने के ऊपर जो है वो सुहागे का काम करता है। कि या कोई टेक्सटाइल का इंजीनियर या किसी भी किस्म का कोई जो पर्सन है वो ग्राफिक से जुड़ा हुआ काम करता है, या कोई भी किसी किस्म का आप कह सकते हैं कि डिज़ाइनिंग का काम है उसका, तो बहुत ही ज़बरदस्त काम है। उसके अलावा देखें लिक्विड कैश की आपके पाम के ऊपर बहुत अच्छी लाइन है। और एक और अच्छा साइन है, ये देखें ऑनलाइन इनकम। अपने काम को ऑनलाइन से जोड़ें, गारंटेड पैसा आएगा। ऑनलाइन इनकम कमाने के आपके पाम के ऊपर बड़े बेहतरीन किस्म के साइन मौजूद हैं। इसलिए जो भी काम करते हैं उसको ऑनलाइन से जोड़ें, आपके पास जो है ना ऑनलाइन अच्छा रुपया पैसा आएगा, आपका क्लाइंटेज जो वो बढ़ जाएगी ऑनलाइन काम करने से। बिटकॉइन हो गया, उसके अलावा आप कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होगी, कोई भी ऐसा काम जो आप कह सकते हैं जहाँ पे रुपये पैसे का एक्सचेंज तेज़ी से होता हो, वहाँ पे आपका लक जो है वो बहुत ज़्यादा चलेगा। इसके लिए एक और अच्छी चीज़ ये होती है कि आप जो ना अपने काम को ऑनलाइन से जोड़ें, फेसबुक वगैरह के ऊपर हो गया या टिकटॉक के ऊपर, या अपने काम को कोई मोनेटाइज वगैरह करके अगर आप जो ना कस्टमर लेते हैं, तो आपको बड़ा आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन काफ़ी जो है वो एडवांटेज मिल जाएगा। उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इन तरह के अगर काम को आप सीखना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ स्किल सीखने की जो है वो ख्वाहिश है, तो आप सीखें। ऑनलाइन आपके पास इनकम आएगी, आपके पाम के ऊपर जो ऑनलाइन अच्छी इनकम कमाने के जो साइन है वो मौजूद हैं। अच्छा, इसके अंदर जो एक और अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे ये बॉक्स बन रहा है। तो ये बॉक्स बनता है अल्लाह की तरफ से, इंसान को जो बातों को प्रोटेक्शन हासिल होती है। उसके अलावा मुझे ये एक शक सा बढ़ रहा है कि यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी फिश साइन है। ये इंसान को इंटेलिजेंट बनाती है, बिज़नेस की भी समझ बूझ देती है, नए आइडियाज़ लेकर आती है। ये एक अच्छा साइन है आपके पाम के ऊपर। उसके अलावा मुझे शक सा बढ़ रहा है कि ये भी एक ट्रायंगल है। तो ये इंसान को अचानक से पैसा भी देता है बिज़नेस के लिए, और अचानक से इंसान ग्रोथ भी करता है अपनी लाइफ के अंदर। उसके अलावा अब ये कुछ लाइनें चल रही, तो ये इंसान को कोर्ट केस भी देती हैं। तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर उसकी कोर्ट केस वगैरह भी चलता है। एक माइंड लाइन के ऊपर ये साइन आ रहा है और ये टूटा हुआ है। तो बेहतर है कि कभी किसी को लोन मत दीजिएगा, क्योंकि आपको लोन जो है वो लाइफ के अंदर वापस नहीं मिलेगा। लोन के लिए इस तरह का पर्सन जो होता है वो बेनिफिशियल नहीं होता। लोन ले लेते हैं लोग, फिर बाद में वापस नहीं करते। वैसे भी आपके पाम के ऊपर देखो तो वीनस के ऊपर काफ़ी जो है वो खड़ी लाइनें हैं, तो ये इंसान को लग्जरी देती हैं, रुपया पैसा देती हैं। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी का काम अपनी ज़िंदगी के अंदर करना चाहें, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहें, तो एक साइन अच्छा बना हुआ है आपके पाम के ऊपर। प्रॉपर्टी जो है वो बार बार सेल करना, परचेज़ करना, क्योंकि ये देखें इस एरिया के अंदर जो है वो एक फिश साइन भी बन रही है। तो ये काफ़ी एक अच्छा साइन होता है।
अगर ये आप काम करना चाहते हो। उसके अलावा भी ये बॉक्सेस हैं, ये भी इंसान को काफ़ी लग्जरी देते हैं। और प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम जो होता है वो इंसान को जो है वो सूटेबल करता है, रियल एस्टेट का काम होगा। उसके अलावा भी अगर आप आपकी लकीरें जो देखें ना थोड़ी सी खुश्क है, तो अगर आपके पास रुपया पैसा कभी आता है तो आप जो पार्ट टाइम के तौर के ऊपर जो सीमेंट का काम हो गया, ऑयल का काम हो गया, या कोई ऐसा काम कंस्ट्रक्शन वगैरह का होगा, उसके अंदर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जो वो कर सकते हैं, वो आपको बेनिफिशियल देंगी। अब इसमें एक कंडीशन ये भी है कि जब ही ऐसे चलती केतु माउंट थोड़ा सा अंदर को दबता तो स्टमक की कोई परमानेंट बीमारी इंसान को लग जाती है, जिसमें इंसान को जो कोई ना कोई आप कह सकते हैं कि एक मेडिसिन जो है वो खानी ही पड़ती है स्टमक की। स्टमक जो है वो गड़बड़ करता रहता है। सो स्टमक से मुतल्लिक़ जो आप अपना कोई ना कोई जो है वो काम करते रहें। उसके अलावा अगर आप देखते हैं कंफर्ट लाइनें बहुत अच्छी बनी हुई हैं आपके पाम के ऊपर। सो मल्टीपल गाड़ियाँ आपको ज़िंदगी के अंदर मिलेंगी, 2 गाड़ियाँ जो आपके घर में खड़ी रहेंगी, 2 से 3 भी हो सकती हैं, ये इतना अच्छा साइन है आपके लिए। और अलबत्ता मार्स के ऊपर देखें तो लगातार ये लाइनें हैं, ओवर सेंसिटिव इंसान को बनाती है, इंसान बिला वजह जो परेशान हो जाता है, ये जो ठीक चीज़ नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो लाइन है ऐसे जब माइलन की तो ये इंसान को कमर दर्द देती है। सो ज़िंदगी में कभी जो वो कमर दर्द रहता है, एक ये इसमें थोड़ा सा जो प्रॉब्लमेटिक साइन है। अब जो चीज़ देखी जाए ना पूरी की पूरी, जो चीज़ मेन जो प्रॉब्लम का बायस है आपके पाम के ऊपर, एक तो देखें आपकी हार्ड लाइन जो वो चेंड है। हार्ड लाइन जब चेंज होती है तो इंसान जो होता है वो फोकस नहीं हो पाता, लोग की छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाता है, इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होता है। एक तो इंसान वैसी सेंसिटिव नेचर का मालिक है। उसके अलावा ये देखें जब ये चीज़ चलती है तो इसलिए इंसान को पोइट्री देती है, ये पोइट्री हो गया, आर्टिस्ट हो गए। आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो वैसे ही, जब इस तरह के लोग जो अंदर से आर्टिस्ट होते हैं तो इन लोगों का जो मजाज होता है वो वैसे ही बड़ा नरम होता है। ऊपर से सोने के ऊपर सुहागा ये कि मून माउंट जो वो भी डिस्टर्ब हो गया, ख्यालात भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके बाद जो तीसरा सुहागा हो गया कि माइंड लाइन भी डिस्टर्ब हो गई। हर तरफ इंसान जो वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है, अजीब व गरीब किस्म की इंसान के अंदर जो वो। उसके अलावा इंसान को ऊपर से नज़र लगने की प्रॉब्लम, 3-3 4-4 चीज़ें जब एक साथ चलती हैं तो ना इंसान के जो वो ख्यालात काम करते हैं, ऊपर से इंसान की नेचर सेंसिटिव होती है। उसके अलावा माइंड जो होता है वो भी डबल माइंडेड और कन्फ्यूज हो जाता है। इंसान जो होता है वो अच्छा खासा डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि माइंड लाइन के ऊपर जो वो अच्छा खासा आइलैंड बना हुआ है। तो ये भी इंसान को कन्फ्यूजन देता है। 2-2 माइंड लाइन इंसान को डिप्रेशन में लेकर जाती है, इंसान को कन्फ्यूज़ करके रखती हैं। डिप्रेशन ना भी हो तो इंसान कन्फ्यूज़ होता है, 2-2 माइंड की एनर्जी उनको इंसान कहाँ लगाएगा। सो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी आपके पाम के ऊपर जो है वो नेगेटिविटी में चली जाती है। अलबत्ता इसमें अच्छी चीज़ है कि ये माउंट ऑफ जुपिटर और सैटर्न के दरमियान जा रही है। इंसान जो होता है वो आप कह सकते हैं कि एक बड़े दिल का मालिक होता है। इंसान ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसे काम नहीं करता जिसके अंदर इंसान की बेइज्जती हो, या मुआशरे में गिरे हुए इंसान जो है वो काम नहीं करता। रिस्पेक्ट के साथ ज़िंदगी को जीना जो है वो पसंद करता है। उसके अलावा देखें तो ये जब आइलैंड बनता है ये इंसान का ब्रेकअप भी करवाता है। उसके अलावा ये देखें ना, ये आई सेट में वीकनेस देता है। लेफ्ट आई की एज जो है स्पेसिफिक एज के साथ जो है वो लेफ्ट आई जो होती है वो वीक हो जाती है। उसके अलावा ये एज 50 के बाद जो इंसान को जो वो हार्ट से मुतल्लिक़ भी जो है कुछ ना कुछ जो है वो थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम देता है। जैसे हार्ट के पट्टे जो होते हैं वो खिंच जाते हैं, या कोई ना कोई जो वो मेडिसिन दे देता है, खानी पड़ जाती है। एक ये कंडीशन जो इसमें आ रही है। स्टमक और सीना जो है वो आपका ना वीक पॉइंट है। स्पेसिफिकली 45 के बाद तो आपको दिल का जो वो ख्याल रखना चाहिए और आंखों का ख्याल रखना चाहिए। स्किन को भी सेंसिटिव कर देता है। इसमें 3 चीज़ें जो है ख़राब हो जाती हैं। अब उसके साथ साथ अगर आप देखें, अब हार्ट लाइन आपको देखने में लगेगा कि ये हार्ट लाइन है, ये यहाँ पे आ गई है। अब ऐसे नहीं है, हार्ट लाइन यही है और यहाँ तक ही है, लेकिन इन दोनों ने आपस में एक दूसरे की एनर्जी ले ली है। अगर देखें यहाँ से भी आपकी माइंड लाइन के अंदर बड़ा गैप है। जब माइंड लाइन के अंदर यहाँ से इस तरह से गैप चलता है तो उस तरह का जो पर्सन होता है वो आप कह सकते हैं कि बड़ा इंडिपेंडेंट नेचर का मालिक होता है, बड़ा ज़्यादा ख्याल होता है, उसका विजन होता है। ये लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो बड़े विजन वाले लोग होते हैं। अगर ये ऐसे यहाँ से स्ट्रेट चलती फिर तो क्या सोने पे सुहागे थे ये, अगर ये ऐसे चलती तो। जब ये इसके अंदर ऐसे गैप निकल आता है तो उस तरह के जो पर्सन होते हैं इंडिपेंडेंट सोच के मालिक होते हैं। हर चीज़ को उनका देखने का अपना ओपिनियन होता है, बड़े विजन वाले मालिक होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। हर काम जो होता है वो अपनी सोच और अपने जहन के मुताबिक करते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, स्टार्टिंग में तो ये ठीक चल रही है। अगर आप देखें तो ये 20 की एज तक ठीक चल रही है, कुछ इसमें लाइनें चल रही हैं, लेकिन ये ऐसे ऊपर को भी नहीं कर रही। जब ये ऊपर को निकलती है तो उसका पर्सन जो होता है वो लगातार किसी न किसी काम में जो वो लगा ही रहता है। और अलबत्ता इसमें आप देखें तो ये जुपिटर के ऊपर भी जो आपको मुझे लग रहा है कि ये एक नेट की फॉर्म बन रही है, लेकिन अभी ये बनी नहीं है। अगर ये बन जाती है तो ये इंसान को मल्टीपल प्रॉपर्टी देती है। वैसे भी अगर देखें तो ये एज 32 में भी इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी देने का साइन होता है। अगर इसके ऊपर बॉक्स पड़ जाए तो एज 36 में इंसान को 30 पावर मिलती है। 30 पावर से मुराद है कि इंसान जो होता है एक अच्छी पोजीशन के ऊपर चला जाता है। और यहाँ पे देखें तो इसमें ये बॉक्स भी पड़ रहा है, तो ये भी इंसान को हायर पोजीशन के ऊपर लेकर जाता है, बल्कि 2 पढ़ रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा आपके पाम के ऊपर जो साइन है। और देखें जब इसमें ये लगातार लाइनें ऐसे ऊपर को निकलती हैं ना तो ये इंसान को सक्सेस देती हैं। इंसान किसी न किसी काम में लगा रहता है। और बस इसमें जब ये लाइनें काटती हैं तो ये ठीक नहीं है, इंसान की जो सक्सेस है वो रुक जाती है। इंसान जो 3-4 प्लान बनाता है लेकिन वो जितना प्रोग्रेसिव होता है इतनी प्रोग्रेस ज़िंदगी के अंदर कर नहीं पाता। अब मैं आता हूँ कन्फ्यूजन वाली चीज़ के ऊपर। कन्फ्यूजन वाली ये कि ये आपकी माइंड लाइन है, ठीक है। ये माइंड लाइन यहाँ पर आ रही है। सबसे पहले तो ये देखें, ये हार्ट लाइन ऐसे नीचे यहाँ को गिर गई है।
जब ये हार्ट लाइन ऐसे नीचे को गिरती है तो ये बड़ी, आप कह सकते हैं कि एक डेंजरस सी कंडीशन बनती है, इसको टच कर रही है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो अक्सर विडो हो जाते हैं। जो मैंने मोस्टली देखा, इस तरह के जो मेल होते हैं उनकी जो है ना वाइफ वगैरह की जो वो डेथ हो जाती है और उनको विडो की ज़िंदगी जो है वो जीनी पड़ती है। ये डिवोर्स करवाने और रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम लाने का बायस बनता है। ये गुस्से के ऊपर भी इंसान जो है वो कंट्रोल नहीं रख पाता। ज़िंदगी के अंदर ऐसा गुस्सा आ जाता है जिसको कंट्रोल करना जो होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। ये इस लिहाज से जो बड़ी, आप कह सकते हैं कि एक डेंजरस चीज़ है। उसके साथ साथ अगर आप देखें, अब माइंड लाइन का पैटर्न देखें तो यहाँ से ना बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। अब दो दो माइंड लाइनें निकल रही हैं। हत्ता कि जो पर्सन होता है बड़ा इंटेलिजेंट होता है। अगर आप 20-22 की एज तक देखें तो एक माइंड लाइन जो वो इंडिपेंडेंट है, ये यानी कि दो सोचों को दिखाती है। एक सोच वो है जो इंसान को फुल इंडिपेंडेंट सोच का मालिक बनाती है। दूसरी देखें तो माइंड लाइन है वो यहाँ पे 22 से तकरीबन आप कह सकते हैं 24 की एज तक, बल्कि 26 की एज तक जो वो जुड़ी हुई है। तो ये इंसान को मैच्योर रखती है, ये इंसान को मैच्योर नहीं होने देती प्रॉपर। लेकिन दूसरी देखें तो ये कुछ और एनर्जी लेकर चल रही है। ठीक है, ये यानी कि इस तरह की एनर्जी जो है वो दोनों माइंड लाइन के दरमियान जो वो बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यही एरिया जो वो कन्फ्यूजन वाला भी है। जब आप यहाँ तक निकल जाते हैं, अगर आप स्पेसिफिकली इसको देखते हैं 32 की एज, 32 की एज में जाने के बाद, और स्पेसिफिकली ये देखिए यहाँ पर ये निकल आई 27 की एज और यहाँ पर आ रही है ये 29 की एज। अब ये देखिए 29-30 में ना ये कंडीशन बन रही है ये, और ये ऐसे लग रहा है कि ये एक आइलैंड की शक्ल अख्तियार कर रही है। अगर ये करती है तो ऐसे ही इंसान को 42 की एज तक कन्फ्यूज़ रखती है। 29 से लेकर 42 के एरिया जो है ना ये आइलैंड की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इस तरह के पर्सन को माइग्रेन का मसला हो जाता है, जहनी तौर के ऊपर उलझाव हो जाता है, जहन माइंड से मुतल्लिक़ कोई ना कोई इंसान को जब फिर मेडिसिन भी खानी पड़ जाती है। दिमाग जो होता है वो काम करना छोड़ देता है, उसको ऐसा लगता है कि दिमाग बंधा हुआ है। अजीब व गरीब किस्म के इंसान को वसवसे आ जाते हैं। थोड़ा सा इंसान के माइंड के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो उसके सर में जो है वो दर्द शुरू हो जाता है। ये जो चीज़ है ना ये ठीक नहीं है। उसके अलावा ऊपर से जब ये लाइन भी गिरती है तो ये इंसान को इमोशनली झटका भी लगवाती है। लेकिन इसमें थोड़ी सी अच्छी चीज़ ये है कि ये देखिए अभी ये प्रॉपर ना, इसने अभी इसको टच नहीं किया, ये यहाँ से आगे ना थोड़ी सी वीक पड़ रही है, लेकिन ये लेके तो जा रही है। हार्ड लाइन ऐसे गिर तो रही है। डेंजरस तो ये है अपने आप में। अलबत्ता इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं कि माइंड लाइन से देखें कि बड़ी यंग एज के अंदर जो है, अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 22 साल की एज के अंदर एक ब्रांच ऊपर को निकल रही है। इंसान जो है वो, अब इसमें देखें तो आपके पाम के ऊपर सन लाइन भी निकल रही है। तो इंसान जो है वो एक अच्छा ऐसा काम करने की कोशिश करता है जिसमें उसको फेम मिले, रिस्पेक्ट मिले। अब ये ऐसे ऊपर को निकले तो ये अपनी फील्ड में फेम भी देती है, लेकिन ये भी टूटी टूटी हुई चल रही है सन लाइन। इंसान को गवर्नमेंट की जॉब भी दिलवाती है अगर इंसान इंटरेस्टेड हो गवर्नमेंट की जॉब करने में। इस वक्त भी जो आपकी एज चल रही है वो 39। अलबत्ता सिर्फ और सिर्फ जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग जो है ना, सिर्फ आपको 3 साल निकालने की और ज़रूरत है। 3 साल के बाद जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है वो बहुत ही मुझे एक अच्छी कंडीशन बनाता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें ये माइंड लाइन आपकी जो है ना डबल है, फॉर्क है, और ये आपको काम करती हुई नज़र आएगी। देखिए यहाँ पे ये कन्फ्यूजन दे रही है स्पेसिफिकली। ये जो एरिया निकल के आ रहा है ना यहाँ पे इसने इसको कन्फ्यूज़ रखा हुआ है। 22 तक तो ये काम ठीक चल रहा है, लेकिन उसको जो मिडल फेज़ है ना लाइफ का, यहाँ तक ये आपको जो थोड़ी सी डिस्टर्ब रखेगी। अगर यहाँ से भी आप देखें तो 32 से 20 में कुछ थोड़ी सी बेहतरी मुझे आती हुई नज़र आ रही है रनिंग के अंदर। लेकिन ये जो नीचे वाली ने मिल के इसको ये कंडीशन की तरफ लेकर गई है ना, अभी ये पूरा बना नहीं है। आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है कि ये पूरा बना नहीं है, ये देखिए। लेकिन ये शेप लेयर है, इसको ऐसे बनना नहीं है, बनना नहीं चाहिए। अगर ये ऐसे कंप्लीट होकर बन जाता तो ये आपको बहुत तंग करेगा। लेकिन अभी ये एक कॉर्नर से खुला है, ये आपके लिए काफ़ी एक यानी कह सकते हैं कि एक अच्छी न्यूज़ है। लेकिन फिर भी आप देखें तो सोच के अंदर ना एक परिवर्तन आता है, एक तब्दीली आती है 32 के बाद। वैसे देखा जाए तो 27 में भी इंसान की एक तब्दीली आती है। 27 इंसान का सोचने का जो पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी ये कन्फ्यूजन देता है। अब ये चीज़ अगर आप देखें तो आपका जो कैरियर है स्टार्टिंग से, हत्ता कि लक लाइन यहाँ से वीनस को भी टच कर रही है, केतु वीनस दोनों को जो लेकर चल रही है ऐसे ऊपर, तो ये एक अच्छा साइन होता है। ये भी अपने आप में एक राजयोग बनाने वाली जो होती है लक लाइन होती है, लेकिन ये थोड़ी सी वीक है, उस लेवल के ऊपर ये काम नहीं कर रही, और उसमें एक आधी जगह के ऊपर ब्रेक भी है। अगर आप इसको देखते हैं लेकिन 42
एग्जैक्ट जो मुझे आपके पाम के ऊपर जो अच्छा टाइम पीरियड नज़र आ रहा है वो आ रहा है 42। यहाँ में ये 2 साल जो है 3 साल आपको जो है स्ट्रगल में गुजारने पड़ेंगे। जैसे स्पेसिफिकली 39 का ईयर हो गया, जो आपकी कंडीशन जो चल रही है इस टाइम के अंदर, यहाँ पे इंसान जो अपना काम जो है उसको चेंज वगैरह करने की तरफ जो माइंड बनाता है 40 के बाद। 41 तकरीबन यहाँ पे आप देखें तो 42 से जो आपका टाइम पीरियड है ना 42, यस 42 से ये लक लाइन जो ऐसे सीधी हो रही है। और 45 की अगर आप एज से देखें 46 से, तो एक सेकेंडरी काम भी चल रहा है यहाँ पे जो आपके 2 परमानेंट जो सोर्सेज ऑफ इनकम बन जाएंगे, जहाँ पे इंसान के जो 2 सोर्स ऑफ इनकम चलते रहते हैं। और 42 के बाद आपकी लक लाइन में जो वो काफ़ी एक अच्छा जो है वो चीज़ नज़र आ रही है मुझे, जहाँ में इंसान के एक जो सीधा काम भी चलता है, उसके साथ आप कह सकते हैं कि इंसान को एक सेकेंडरी सोर्स से भी इनकम मिलती है। फिर ये तकरीबन चलती है, इसमें फिर 1 साल तकरीबन इंसान का मुश्किल जाता है। उसके बाद अगर आप ऊपर देखें तो लगातार 3 से 4 इंसान के जो 47 से जो सोर्स ऑफ इनकम बन जाते हैं, और ये ऐसे ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं, अर्न इनकम भी मिलती है। यानी इस टाइम के बाद तो इंसान का काफ़ी एक आप कह सकते हैं कि एक अच्छा टाइम पीरियड चल पड़ता है, जो इंसान को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी देता है। लेकिन अगर उससे पीछे पीछे देखें आप, तो ये देखें ये चीज़ इस तरह से निकलती है। देखें तो 44 में ना, ये देखिए तकरीबन 43 आप कह सकते हैं। तो ये आपको जो है वो दूसरी कंट्री में जाने का मौका भी मिलेगा। इंसान ट्रैवल भी जो है वो काफ़ी करता है, फ़ॉरेन जाने का मौका मिलता है, इंसान का घर बदल जाता है, इंसान की गाड़ी बदल जाती है, इंसान का सारा निज़ाम जो है वो बदल जाता है, उसकी जो कैरियर के अंदर भी तब्दीलियाँ आती हैं। यहाँ से आपकी लक लाइन भी जो वो चेंजिंग फॉर्म के अंदर आ रही है। सो 43 का ईयर जो है उसको आप मार्क करके रख लें, आपका जो है वो टर्निंग ईयर है ज़िंदगी का, जहाँ से इंसान का गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जब ये ऐसे जो लाइफ लाइन है ज़्यादा गुलाई लेकर चलती है। इसमें इंसान के पास एक अच्छा मौका भी चल कर आता है। वैसे तो अगर आप देखें तो एक 33 में भी आपके पास एक अच्छा ज़िंदगी में मौका चल कर आया है, लेकिन थोड़ा माइंड लाइन की उलझाव की वजह से इंसान उसको उस तरह से लेके नहीं चल पाता। इंसान को प्रॉपर्टी बनाने का चांस भी देता है, इंसान की जो ख्वाहिश पूरी होती है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट साल आपका बन रहा है, ये इसमें एक प्रॉपर्टी बनाने का चांस भी मिलता है। और ज़िंदगी की लाइन भी अगर आप देखें तो यहाँ से ना किस्मत का एक धारा बनना शुरू होता है। स्पेसिफिकली 50 की एज से अगर आप देखें तो ये जब लाइन इसको टच करती है फेट लाइन को, तो ये भी आप कह सकते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में जो किस्मत होती है उसका धारा जो है वो इंसान के हक़ में आना शुरू हो जाता है। एक बड़ा प्रॉपर्टी का साइन भी है, इसमें इंसान को एक बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाती है, ये भी एक अच्छा साइन है ट्रायंगल। लेकिन ये 60 अबव की एज में है, तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल। तो इंसान को स्पिरिचुअलिटी इन कामों के अंदर, ऑकल्ट साइंसेस के अंदर भी शौक आता है, परमिशन एस्ट्रोलॉजी में। उसके अलावा भी इंसान अपना एक घर बनवाता है, जिसमें इंसान को है वो काफ़ी उससे काम चलता रहता है 3 से 4 साल। लेकिन ये जो काम है ये 50 की 60 की एज के अबव में आ रहा है। अब अगर आप इसमें स्टार्टिंग में देखते हैं थोड़ा सा, देखिए मून माउंट के ऊपर भी एक छोटी सी फिश है, तो ये भी इंसान को छोटा मोटा ट्रैवल करवाती है। लेकिन इंसान की जो सोच होती है, जो उसको ऑब्जर्वेशन होती है, वो डिटेक्टिव जैसी होती है। ये देखिए ये एक पूरी फिश साइन है। तो इस तरह का पर्सन जो होता है उसकी सोच होगी, उसका ख्यालात जो होंगे बड़े डिटेक्टिव जैसे होते हैं। इस तरह का पर्सन जो अगले पर्सन के बारे में कुछ कह दे या कोई बात कर दे या कोई ऑब्जर्वेशन लगा कोई आइडिया दे, तो बड़ा कह सकते हैं कि एक्यूरेट होता है। अगला पर्सन जब उसको जानता ना हो फिर भी वो कहता है कि यार इस पर्सन को मेरे बारे में इतनी बातें कैसे पता। लेकिन आइडिया जो होता है इस तरह के पर्सन का बड़ा ज़बरदस्त होता है। अब इसके अलावा अगर आप देखते हैं लक लाइन के पैटर्न को, कि लक लाइन का पैटर्न उससे पीछे पीछे क्या चल रहा है, ये देखिए स्टार्टिंग से अगर आप लक लाइन देखते हैं तो वो कितनी मजबूत नहीं है, जगह जगह से वो फेडअप हो रही है, वो फूल रही है। तो ये इंसान को जब वो कोई ख़ास जो वो सक्सेस नहीं देती। स्पेसिफिकली अगर आप इसको देखें तो ये 34 के आसपास का टाइम पीरियड बन रहा है। तो ये यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे भी इंसान के कैरियर में कोई ब्रेक लेकर आती है, कोई कैरियर में चेंज लेकर आती है। एक मिनट, थोड़ी सी इसकी जो वो क्लीयरनेस नहीं आ रही है एज में। अगर यहाँ से आप इसको देखते हैं, पहले तो देखें ये 20-22 में भी एक स्ट्रगल वाली जो निकल कर आती है ऐसे, क्योंकि यहाँ से भी ये फेडअप हो रही है। फिर उसके बाद देखें तकरीबन 23 से लेकर कुछ ऊपर साल तक जो बड़े अच्छे चलते हैं इंसान के 7-8 साल, उसमें ये ठीक है इसका दौरानिया। लेकिन फिर अगर आप इसको देखते हैं 34 में, तो उसमें ये ब्रेक है। तो इंसान के कैरियर में जो ब्रेक आ जाता है, ये कुछ साल के 2-3 साल जो होते हैं वो टफ जाते हैं। उससे पीछे पीछे अगर आप देखें तो ये ठीक नहीं है, ये ऐसे रुक रही है। उससे अगर आप आगे देखते हैं तो ये ऐसे सीधी होकर खाना माल में जा रही है। जब ये खाना माल में दाखिल होती है फिर इंसान को जो रुपया पैसा आता है। तो इस वक्त जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है, 1-2 साल बाद आप कह सकते हैं 40 के बाद तो बहुत अच्छा जो है आपका टाइम पीरियड जो है चलेगा। लेकिन उससे पीछे पीछे अगर आप देखें तो कुछ में ब्रेक आ रहा है।
एग्जैक्ट आप जो आपको ज़िंदगी का मज़ा आएगा वो तकरीबन आप 43 की एज से जो है वो लेना शुरू कर लेंगे, आपको ज़िंदगी जो आनंद देगी। उससे पीछे पीछे जो है वो आपके लिए जो कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आएंगी। ऊपर से जब दो दो दिमाग की लाइनें चलती हैं तो इंसान को कन्फ्यूज़ करती हैं। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना अपनी लाइफ के अंदर। अलबत्त एक ये लाइन चल रही तो ये इंसान को बहुत स्ट्रगल देती है। ये काफ़ी आप कह सकते हैं कि स्ट्रगलिंग का साइन है। इंसान को फ़ॉरेन जाने के मौके तो मिलते हैं, लेकिन जो है ना फिर वापस आ जाएंगे, फ़ॉरेन में जो वो स्टे नहीं करेंगे, क्योंकि एंडिंग के ऊपर देखें तो आपकी लाइफ लाइन जो वो अंदर को आ रही है, ऐसे बाहर आने की बजाय। अलबत्त ये भी एक जो है काफ़ी एक अच्छा साइन होता है। ये देखें, जब ये ऐसी लाइनों को ये लाइन काटती तो इतनी इंसान जो प्रॉपर्टियाँ ख़रीदता है। तो 2-3 प्रॉपर्टियाँ ख़रीदने का जो साइन आपके पाम के ऊपर जो वो मौजूद है, वो आपको लाइफ जो वो मौका देगी। उसके अलावा अगर आप देखें तो ओवरऑल जो आपका पाम जो है वो ठीक नज़र आ रहा है। बाकी जो मैं रिलेशनशिप के लिए जो आपके पाम का जो साइड व्यू है जो वो मैं देख लेता हूँ। जो रिलेशनशिप के लिए जो आपने साइड व्यू भेजा, अगर उसको देखें तो 2 लाइनें बनी हुई हैं। अगर आप पहली लाइन देखें तो उसमें कुछ चल तो रही है, लेकिन वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान की शादी करवाने की आप कह सकते हैं कि अहलियत रखती है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो एक एंडिंग पॉइंट के ऊपर जाके वो आपको थोड़ी सी वीक होती हुई नज़र आ रही है। जब ये ऐसे वीक होती हुई नज़र आती है तो इंसान की बड़ी मोहब्बत चलती है ज़ोरों शोरों से, बड़ा इंसान का रिलेशनशिप चलता है, लेकिन आगे चल के वो चल नहीं पाता, वो जो टूट जाता है। सो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो रिलेशनशिप है वो टोटल देखें तो एक तो ये ख़त्म हो रहा है। उसके बाद देखें तो उसके तकरीबन 6-7 साल बाद यानी कि एक नया रिलेशन बनता है जिसमें इंसान इंटरेस्टेड होता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो भी चल नहीं पाता, बड़े शॉर्ट टर्म का होता है। एक एंडिंग में जो फिर बड़ी लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लाइन चल रही, बड़ी ज़ोरों शोरों से इंसान की शादी चलती है, बड़ा उसमें लव होता है, प्यार होता है, रोमांस चलता रहता है। बड़ी आप कह सकते हैं कि बड़ी एक अच्छी शादी इंसान की जाती है। उसके आगे भी देखें इंसान की ज़िंदगी में जो कोई एक आधी जो शॉर्ट टर्म के लिए 2-2 4-4 माह के लिए जो कह सकते हैं कि लड़कियाँ आती रहती हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये ऐसे बच्चों की जो आपके पाम के ऊपर जो वो 3 लाइनें जो बड़ी अच्छी बनी हुई हैं।